लाहौर इज ब्यूटीफुल, वेरी क्लीन, और मुझे तो हमेशा से बहुत बहुत अच्छा लगता है। ऑलवेज लाइक इट। जबरदस्त। जब आप कोई नेगेटिव कैरेक्टर करते हैं ना तो उसका फीडबैक यही होता है, अच्छा फीडबैक यही होता है कि लोग आपको रियलिटी में भी बुरा समझने लग जाते हैं कि ये वही जा रही है। तो आपने जब नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया तो फीडबैक लोगों का क्या था रियल लाइफ में? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव? हाँ, वो हमेशा लोग बुरा भला ही बोल रहे होते हैं, हाँ। गालियाँ ही दे रहे होते हैं। और बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि जो मेरे ऑपोजिट जो कैरेक्टर्स रहे, जैसे मैंने अभी मोहरा में नेगेटिव प्ले किया था, तो लाइबा खान माशाल्लाह उसकी ह्यूज फैन फॉलोइंग है, तो मुझे लोग इंस्टाग्राम पे धमकियां दे रहे हैं कि तुमने उसको यूं बोला है, हम उठा लेंगे। अच्छा, लोग भी कितने मासूम हैं, उनको पता ही नहीं कि ये ड्रामा है। अगर पता भी होता है तो वो एक रहता है, क्योंकि वो इनका इतना फेवरेट कैरेक्टर बन जाता है, इतना फेवरेट पर्सन बन जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ भी यही है ना कि जो लड़कियां पॉजिटिव कैरेक्टर्स करती हैं वो 10-10 साल तक पॉजिटिव कैरेक्टर्स ही करती हैं, वो स्विच नहीं करती। जैसे मेरा तो ये बहुत मानना रहा है कि बीइंग एन एक्टर आपको सब कुछ करना चाहिए। मैंने सब कुछ किया है, बेहतरीन। मैंने नेगेटिव भी किया है, मैंने पॉजिटिव भी किया है। मैंने ये जैसे मोम्मा है, मुझे कहा गया था कि यार कोई मेड का कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहा, एक तो वैसे भी सबा कमर के आगे कोई नजर नहीं आता, तो ये मेड कौन प्ले करेगा। ठीक है, फिर मैंने अभी काशिफ निसार का प्ले किया, एक और पाकीज़ा, तो मुझे पंजाबी नहीं आती, मैंने पूरे प्ले में सराइकी बोली है। अच्छा, पूरे प्ले में। सराइकी में बात करें? सराइकी में मुझे वैसे बात नहीं, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देती हूँ। नहीं, मैं वैसे नहीं आएगी मुझे। मैं डायलॉग अच्छा, डायलॉग मेरा उसके अंदर था कि तू भी बड़ी वकील बड़ी वधी है, असा भी छोटे घर देता नहीं, ढा मुरबे में ना दे हम जेड़े वेले में परने ना कोई भेड़ हई न भेरा, जेड़ी शे हई मेरे माँ प्यो मेरे ना चालाए, हींदा पीऊ सारा कुछ खा पी आप कबर विच वन बड़ा है, मेरा निके दे नाल निका पड़ाया हई हुन मेरे को संभो। नथिंग एक्चुअली, ये मैंने आपको सीन का भी आधा सीन बताया है। और माशाल्लाह इतनी स्वीट लैंग्वेज, इतनी प्यारी मीठी ज़बान, और वो इतना मुश्किल था एक एक डायलॉग ट्रांसलेट करना, और वो तेकू मेकू तेडा मेडा उस चीज़ को समझना, वोकैबुलरी को समझना। और बहुत सारी जगह कभी ज़ाहिर चूक भी जाते थे क्योंकि मालूम नहीं होता था, पता नहीं चलता था, लेकिन ये है कि उसकी मेहनत करना। तो आई थिंक ये एक एक्टर की जॉब है और एक्टर को ये करना चाहिए। बीइंग एन एक्टर या बीइंग एन एक्ट्रेस, उनको चीज़ें स्विच करनी चाहिए, कैरेक्टर्स रोल स्विच करनी। बहुत अच्छी बात है, और आपने बड़ा अच्छा कहा कि आपने हर किस्म का कैरेक्टर, हर किस्म का कैरेक्टर, एक कैरेक्टर में वो फिर छाप लग जाती है कि यार ये तो बस एक ही तरह के कैरेक्टर्स करती है। तो आपने बहुत डाइवर्सिटी दिखाई, बहुत वेरिएशन थी आपके कैरेक्टर्स में। अभी हम लोग देख रहे हैं बहुत अच्छा कैरेक्टर, और वो जो आशिक के साथ केमिस्ट्री, और फिर जितनी वफादारी आपने दिखाई, मैं तो ना इतनी दुआ करी थी, मैंने कहा इतनी अच्छी यार मुलाजमा कहाँ होती है, इतना जबरदस्त आपकी लॉयल्टी की भी आपने उस ड्रामा में ना एक मिसाल कायम की है। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? सबा कमर जी एक बहुत ही सीजन्ड एक्ट्रेस हैं, वन ऑफ माय फेवरेट्स टू, लेकिन आप भी किसी से कम नहीं लगी, मतलब आपने भी वो लाइमलाइट पूरी ली है। जिस कैरेक्टर में आप आती थी तो we couldn't take our eyes off you, इतना अच्छा आपका वो कैरेक्टर था। तो क्या शुरू में हेजिटेशन थी, डर था? बहुत ज़्यादा, स्पेशली 1-2 दिन तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कैसे काम करूँगी, मैं कैसे परफॉर्म करूँगी, मैं कुछ करूँगी। एक होता है ना कि हाथ लगा दिया तो कहीं एक्टर फ्रेंड ना हो जाए, जैसे हमारे यहाँ होते हैं कुछ एक्टर्स कि सर पे हाथ नहीं रखना, मेरे बाल खराब हो जाएंगे, मेरे कंधे पे हाथ नहीं रखना, मेरे यूँ होता है। तो वो हमेशा कहती थी कि नहीं, कंफर्टेबल रहो, जिस तरह करना चाहती हो करो, बस मुझे बता दो, मेरे साथ लाइंस करो। क्योंकि उनकी एक ये बहुत ख़ास बात है, पता नहीं कैसे है, कि 2 पेज का सीन हो, 6 पेज का सीन हो या 12 पेज का सीन हो, उनको याद रहता है। अच्छा। और एक वर्ड याद रहता है, एक वर्ड याद रहता है। मतलब इतना भी एक बार हो चुका है कि वो 2-2, 3-3 पेज बोलने के बाद जब मेरी बारी आई तो मैं उनकी हुई शक्ल देख रही हूँ और वो आगे से कहती ये तेरा डायलॉग था। भूल गई है ना। काशिफ साहब भी बड़े मनफी किरदार है अपने फैमिली में ना, इनके बारे में भी बहुत सारी बातें कहते हैं लोग। ये तो डॉक्टर के पास गए हैं नम्रा जी। अच्छा। उनको कहते हैं कि जी मैं पता नहीं क्यों मनफी सोचता, मुझे लगता है मैं बहुत घटिया हूँ। उन्होंने आधा घंटा इसकी बातें सुनी, उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं, तुम बाकी घटिया हो। फिर उन्होंने मुझे इनका नंबर दिया, उनके इनके साथ बात करो, ये तुमसे भी घटिया है। ये ज्यादा
तो फिर इसने मुझे हौसला दिया कि कुछ भी नहीं होता, ये दुनिया वाले बातें करते हैं, तुम अपनी चुगली करनी नहीं छोड़नी। आपको नहीं लग रहा आपकी हीरोइन मिल गई है? ਹੀਰੋਇਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। अच्छा जी, ऑडियंस इंटरेक्शन हमारा एक सेगमेंट होता है, ऑडियंस अच्छा। सवाल पूछेंगे आपसे। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं नम्रा शाहिद से, आप जरूर पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सबसे पहला इनका ड्रामा शाहरुख की सालियाँ देखा है, बहुत फ़नी एक्टिंग की आप, मैं तब से आपका फ़ैन हूँ। थैंक यू। और एक मैं पंजाबी शायर हूँ उस्मान जट, मेरे काफ़ी सॉन्ग आए हुए हैं, अभी एक मैं दौड़ा आपको सुनाने लगा पंजाबी। अच्छा ओके, सराइकी का जी। ओके। कि जदा सज्जणा वसदे कोल मेरे हण साडे भी वक़्त अनमोल है, वाह। ते असा टुरना हथ विच हथ पा के नाण होंदे फुੱਟਣ ਦੇ औले, ते नहीं भुल सकदा नहीं भुल सकदा ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਕੀਤੇ ਕੌਲ ਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਸਾਇਓ ਸਣ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੋਲ ਏ, ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੋਲ ਏ। ਚੈਨਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਏ ਕਿਸਮਤ ਫੋੜਿਆ ਏ, ਢੋਲਾ ਵਸਿਆ ਕਰਾਚੀ ਏ, ਢੋਲਾ ਵਸਿਆ ਕਰਾਚੀ। जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल हिना मैम, आई एम बिग फ़ैन ऑफ़ यू। Thank और you। मैम आपका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरा मैडम से एक छोटी सी अपील है, मैं आपको एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूँगा, अगर तो वो आपको पसंद आता है तो क्या आप मुझे आप अपने किस ड्रामे या किसी मूवी में सॉन्ग या OST ऑफ़र करेंगी? बेसिकली OST या सॉन्ग ऑफर करना मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, आई कैन रिफर यू समवेयर, लेकिन मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकती क्योंकि मैं ऑन एयर बैठी हूँ। कोई वादा हो जाए तो ये बहुत आपकी दिल आजारी हुई अच्छी चीज़ नहीं है, बिल्कुल, वो तो- क्योंकि वो मेरे हाथ, इट्स नॉट इन माय हैंड एक्चुअली। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम खुद भी सुनते हैं, हमें खुद भी अच्छा लगता है, बहुत सारे दोस्तों को भी जानते हैं जो अच्छे सिंगर्स हैं, लेकिन ये नहीं सोचेगा कि मैं आपसे कोई प्रॉमिस कर लूँ कि आपने कहा था तो आपको करना है। वो आपका जिस्म बता रहा है कि आपने वादा पूरा करवा लेना है। वो आपने वादा उस शो में किया तो देख लें, मैं आप काम कर रही हैं, मैं फारिग फिर रहा हूँ, देख लें। मैं हिना मैम और निम्रा मैम, आप दोनों को एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूँगा। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे है जिंदा की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म तरशा हुआ महकशो दिल नशी, संदली संदली मरमरी मरमरी। क्या बात। हुस्ने जाना के तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्ने जाना के तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 हुस्ने जाना के तारीफ मुमकिन नहीं। गुड जॉब। आवाज़ तो वाकई बहुत अच्छी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा मैम से सवाल है कि आपने अब तक जितने भी किरदार अदा किए हैं, उन किरदार में से आपका फेवरेट कौन सा है? आई थिंक मेरा तो ये नूर भरी ही बहुत फेवरेट है। वैसे तो मुझे आसिया कहना चाहिए, क्योंकि आसिया से मुझे आई थिंक पजीराई बहुत मिली है, एप्रिसिएशन बहुत मिला है, लोगों ने देखा बहुत है। कल भी मुझे कोई एक बहुत अच्छी लेडी थी मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि मैं सराइकी हूँ, और मुझसे ना सराइकी में बात करने लग गई, और मैं उनको ऐसे देख रही हूँ ना, और फिर मुझे वो सराइकी में बता रही हैं कि मैं आपका ड्रामा देखती हूँ, आप मुझे नहीं जानती वो, और फिर भी मैं उन्हें ऐसे देखी जा रही हूँ क्योंकि मुझे वो तो मतलब समझ आ रही, पर मैं बोल नहीं सकती। तो फिर मैंने उनको बताया, मैं कहा मुझे आती नहीं है। कहती क्या? मैं कहा नहीं मुझे आती नहीं है, मैंने तो वो प्ले के लिए सीखा है। हाँ। तो उसने कहा तो आप तो इतनी अच्छी सराइकी बोल रही थी। मैंने कहा तो वो प्ले के लिए सीखा है ना। सीखा है। तो आई थिंक वो मेरा बेस्ट कैरेक्टर है अभी तक, क्योंकि उसमें मैंने बहुत मेहनत की है। ओके।